को बैठने का संकेत हो गया है। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। पूज्य महाराज जी के पदार्पण पर आप सबकी श्रद्धा भावनाओं को इकट्ठा करके यहाँ के व्यवस्थापकगण सहयोगियों के साथ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके स्वागत अभिनंदन करते हुए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदरपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज का जो संदेश मथुरा आश्रम से लेकर के चले हैं, अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए अपना मानव तन सफल, सार्थक और कामयाब बना सकें। परम श्रद्धे पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल और मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी वचन वाणी आपको सुनाई जाए, प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। आप छाया में आ जाओ माता जी, आप लोग भी बैठ जाओ, भी बैठ जाओ। छाया देख करके आप लोग बैठिएगा
और वचनों को बड़े ध्यान के साथ सुनने की जरूरत है। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, ना ये धन और संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक मिट्टी का पुतला है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारा आपका नाम, हमारी आपकी जात और बिरादरी, ये रुतबा, ये शानो शौकत उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकता। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है, ये मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर ना मिल जाएं। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को धरा धाम पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जा करके परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को ये नहीं मालूम कि जहाँ दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बनो, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाओ। हरे मानव धर्म क्या है? इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे,
सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम और करुणा आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबी रहती है कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को ये नहीं मालूम कि जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। प्रेमी भाई बहनों, उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप किसी संत महात्मा की खोज करो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, उनसे भेद लेकर के, नाम लेकर के और नाम की कमाई करो। यही मानव तन, ये मनुष्य शरीर हम लोगों को इसीलिए मिला है। ये बार बार नहीं मिलने वाला। अरे अब की बार ये मौका मिल गया, इस मौके का आप लाभ उठाओ। मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो खजाना कमा लो जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई मिली नर देह या तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आइस जग में, जानियो रैन का सपना। जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता। लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रेह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये शराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला तो किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, हरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे,
संदेश पहुंच जाएंगे। सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते हैं। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते हैं कि जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते हैं कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। प्रेमी भाई बहनों, मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जनमत मरत दुसह दुख हुई। सहजो बाई ने बयान किया है कि सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, हमारे प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जरा उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना पीछे की तरफ सिमटने लगती है। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। ये नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। पैरों के तलवे से लेकर के ये सिर की चोटी तक सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो ऊपर हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आँखों की पुतलियाँ ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। अरे महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई जब यह कर्म कला उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी, और जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता। इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती। सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, सब कुटुंब परिवार वाले देखते रह जाएंगे, डॉक्टर वैद्य और हकीम सब घेरे रह जाएंगे, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाएगा। अरे यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। हर इस मिट्टी को ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, और कंचन जैसी काया ढह गई, कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपकी इसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो गई। ये कंचन जैसा शरीर जल करके मिट्टी में मिल गया। ये कहानी तो यहीं समाप्त हो गई, लेकिन उधर देखो क्या होता। तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहाँ पलक झपकते ही
तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे कि ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका जब नीचे था और पैर जब इनके ऊपर थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, अब प्रभु कृपा कर हुए भांति और सब तज भजन करह दिन राती, कि हे परमात्मा इस बार हमको मौका दे दो, इस बार हमको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब मैंने इनकी पुकार सुन ली, वो परमात्मा कहते हैं भाई जब इन्होंने मुझसे फरियाद की कि भाई मुझको मनुष्य शरीर दे दो, तो हमने इनकी प्रार्थना सुन ली और इन पर दया कर दी, इनको सुंदर सा मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है, और जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को ऊपर से भेजूंगा और उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने बुरे खोटे पाप कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया कि लोह के खम्भ तपत के माही, और जहाँ जीव को ले चिपटाई वहाँ लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं खम्भों पर लिटा दिया जाता। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनी वेदना होती, असहनी दुख और दर्द होता, जीव वहाँ रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख योजन मील तक तुम्हारे रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाज़ वहाँ गूंजती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहाँ कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज़ को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए। मन के कहे पर चल करके बुरे खोटे पाप कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए। आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पा रहे। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, और दुख भुगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहाँ पर अनेकों अनेक नरक बने हुए। अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहाँ पर अलग अलग नरक बने हुए। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। कुंभी नरक निदान ये है, पड़े जीव जग जाए और सिर समेत डूबा रहे, सदा नरक के माही। कुंभी नरक कल्प लो वासा, और मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लो वासा यानी युगों युगों तक
ये जीव नरकों की यातनाओं को भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे आपको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में फिर डाल दिया जाएगा। जैसे बच्चा होता है, अब बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा और फिर कक्षा 2 में जाएगा, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों वहाँ पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियाँ ये कोई मामूली योनियाँ नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर, ये 4 खाने होती। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की आती जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे एक जगह पर पेड़ बन के खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, चौथी चौपाए जानवरों की आती, और 5वीं स्वयं इंसान की आती है जिसके अंदर 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियाँ होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, ये छौकर का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियाँ हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते। अरे मामूली कष्ट नहीं होता। हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई रोटी खा ली, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते। अरे किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को आपने जीते जी काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके गर्दन ही घुमा डाली। अरे उनको भी दर्द होता, उनको भी तकलीफ होती। वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर ये जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। हर कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज़ को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जा कर के वे बेचारे दरवाज़ा खटखटाएं, या कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम लोग नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाल दिए जाते हैं, कभी पेड़ पौधों की योनि में डाल दिए जाते हैं, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाल दिए जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं,
उसने हीरे को ले जाकर गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐशो इशरत में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। अरे रात गवायो सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। भगवान राम ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ शद ग्रंथ ही गाया। सुर कहते हैं देवताओं को। बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवी देवता अपने पुण्य कर्मों का भोग स्वर्ग वैकुंठ में भोग रहे, उनको मुक्ति नहीं मिलती। अगर उनको मुक्ति पाना है तो उनको भी मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसे पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसे पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। अरे वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही महात्माओं ने कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग धूड़े बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। जैसे हिरन कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगलों में ढूंढता फिरता, हालांकि वो खुशबू उसके नाभि से हो करके आती है, वही हाल हम जीवों का है। हम दुनिया के जीव भी उस परमात्मा की खोज बाहर इस जड़ संसार में कर रहे हैं, लेकिन महात्मा कहते हैं कि भाई मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूँगा, ना मैं मूरत में मिलूँगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूँगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूँगा, ना मैं पोथियों में मिलूँगा, ना ही मैं इन किताबों में मिलूँगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम किताबें पढ़ते रहो, किताबों को रात दिन रटते रहो, अरे मैं जब भी मिलूँगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूँगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ा सीधी सी बात है, ये अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके आप पढ़ते ही रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, और खाने में नमक डाला जाता, खाने में तेल डाला जाता, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। प्रेमी भाई बहनों, जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। अरे वेद शास्त्र गीता कुरान और बाइबल कहती है कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो, तभी तुम सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हो। वरना इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। ये जो कोई थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, ये क्षणिक हैं, और क्षणिक चीज़ों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही होता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता। अरे महात्मा कहते हैं
भाई नाशवान जगत में तुम कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, कभी कभी हम लोगों के मन में ख्याल आता कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी ना रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली। पहले हम झोपड़ियों में रहते थे या एक आध कोठरियों में रहते थे। इसी तरह से शादी ब्याह भी अंदर ही अंदर बिरादरी में हो जाती थी। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी, हम उसी में गुजारा करके मर जाते थे। लेकिन अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़ी कोठियाँ बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया। खेती बाड़ी के लिए क्या कहा जाए, तरह तरह के उपक्रम आ गए, बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए। अरे फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते? आखिर जब हमने इतना विकास कर लिया फिर भी हम दुखी क्यों हैं? प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहते थे, पूरा परिवार एक साथ रहता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे गा बजा करके आते थे, निश्चिंत हो करके सो जाते थे, मन में कोई चिंता और तनाव नहीं था। अब जब हमने 100 सालों के अंदर हमने इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। अरे पहले गांव में कोई मामूली वैद्य हकीम हुआ करता था, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाता था। अब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, नए नए डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयाँ आ गईं, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है लोगों का खान पान गंदा हो गया। प्रेमी भाई बहनों, अरे डॉक्टर जरूर हैं पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाएं तो अस्पतालों में चारपाइयाँ कहाँ मिलती? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते, लेकिन कीमतें इतनी आसमान छू रही हैं कि प्रेमी भाई बहनों, गरीब आदमी खा नहीं पाता। अरे अमीर आदमी तो वैसे भी नहीं खाता क्योंकि उसे शुगर हो रखी है, और गरीब आदमी को मिलता नहीं क्योंकि कीमतें आसमान छू रही। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फ़ायदा हो सकता? पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा देते थे। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। अरे कचहरियों में जाकर देखो, तीर्थों की तरह जमघट लगा हुआ, मानो कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो। अरे आप किसी से पूछ कर देखिए, किसी को फुर्सत नहीं है। अरे डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं, नेताओं को फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फ़ायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीज़ों के कैदी बन गए। ये चीज़ें हमारे लिए बनी थीं, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, हम मशीनों के मालिक ना बन सके। अरे हमको मालिक बनना चाहिए था, सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था, किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए थी। समाज में प्रेम और सद्भाव होना चाहिए था, घर में माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था। यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रहीं, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फ़ायदा हो सकता? इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। यही गुरु नानक साहब ने लिखा, नानक दुखिया सब संसार, दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह है, दुख और मुसीबतों से भरा हुआ। यही सहजोबाई ने लिखा, प्रेमी भाई बहनों, कि धनवंते सब ही दुखी और निर्धन है धन रूप,
और साध सुखी सहजो कहे पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत, जो राजा महाराजा, जो सेठ साहूकार, ये सब के सब दुखी हैं। अरे उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो देश हैं लोग, और तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है उन्हें अंदर से खाए जा रही, सो इस चिंता के कारण वे बेचारे दुखी बने रहते। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। प्रेमी भाई बहनों, एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक बहुत विशाल पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो सेठ आए, दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर के बैठ गए। सामने देखा एक माली घास काट रहा था। घास काटते काटते और माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। अब दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे, देखो उस माली को, हमसे ज़्यादा सुखी तो वो माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मान करके और दोनों सेठ माली के पास गए और जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो? तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंचे ऊंचे इमारतों में जो रह रहे, एयर कंडीशन में जो लोग रह रहे, वे लोग सुखी हैं, हम कहाँ सुखी। गुरु महाराज उसकी बातों को सुन करके हंसने लगे। गुरु महाराज बोले कि देखो ये सेठ कह रहा कि माली सुखी है और माली कह रहा है कि सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है, यहाँ कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े और ना सुख वाद विवाद, और साध सुखी सहजो कहे जो लागे शून्य समाद। ना आलिम फाजिम सुखी हैं, ना गुणी ज्ञानी सुखी हैं, ना बड़े बड़े विद्वान सुखी हैं। अरे सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके और मालिक के चरणों में लगाया हुआ। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई तजो मन ये सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस नगरी को दुख और सुख की नगरी कहकर बयान किया, क्योंकि कोई इंसान ऐसा यहाँ नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख मिले हो, या कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख मिले हो। अरे 10 दिन सुख में गुजर जाते तो थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना पड़ता, और यदि 10 दिन दुख में गुजर जाते तो थोड़ी बहुत सुख की श्वास भी आ जाती। ये सुख दुख की समस्याएं हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण हैं। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता है। यदि पुण्यों के कारण हम सुखी हो जाते हैं तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा इस नगरी को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का यही एक लक्ष्य होता, ये दुनिया सुख की नगरी बन जाए, तो अब तक जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास गवाह है, हर कौम हर मजहब में, हर मुल्क हर वक्त में किस किस चोटी के महात्मा आए, लेकिन उनके आने के बावजूद ये दुनिया सुख की नगरी न बन सकी। तो हम आप क्या सोच करके बैठे कि इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे? प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया के कांटे बांटे हम चाहे कितने भी क्यों ना इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हिम्मत करके हम अपने पाँवों में जूतियां पहन लें तो ये दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले न कभी किसी से हल हुए, ना ही कभी हो सकते। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का ऐसा सरल, ऐसा सुगम, ऐसा साधन और तरीका समझाते हैं जिस पर चल करके हमारा ध्यान सुख दुख की समस्याओं से परे चला जाता। अरे महात्मा कहते हैं, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, तो सतनाम की खोज करो, उस परमात्मा की भक्ति करो, क्योंकि जितना समय
जितना ध्यान तुम्हारा उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाए तो ये सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती। प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। तो वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको इस मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता। तब उसे खुद व खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना अरसा, जितना समय तुम्हारा ध्यान उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाए तो ये सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक मन एक चित्त हो करके उस परमात्मा की भक्ति करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करो। अब कैसे भक्ति करनी है, इसके लिए संतों महात्माओं ने इस कलयुग में केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सार्योन वर्णे और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए महात्माओं ने केवल 3 साधना बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, और भजन कहते हैं उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे सब के अंदर गूंज रही। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। जितने भी महात्मा धरती पर आए उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन, चित्रकूट में आप चले जाइए, गोस्वामी जी महाराज, अरे आपके राजस्थान की धरती पर देखो मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं, सुमरन, ध्यान और भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा बैठ करके अच्छी तरह समझिएगा और फिर घर पर जा करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आँख को बंद कर लेना। दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन,
तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, चौथी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। 8 बार करने के बाद ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाह गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। अरे मीराबाई आई, मीराबाई ने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए, सूरदास जी महाराज ने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए, जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। नए जीवों के लिए नामदान को और सरल से सरल किया गया, वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि भाई जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते। इसीलिए नए जीवों के लिए इस रास्ते को और सरल से सरल किया गया। बहुत से हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां हैं, आसानी से आप लोग समझ जाओ, सुमरन ध्यान भजन कर सको। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, इस रास्ते को और सरल किया गया। एक है साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु बिन भव निज तरह न कोई, बगैर गुरु के तुम्हारी ये जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं जा सकती। इसीलिए कहा गया कि भाई गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 लोक 9 खंड में और गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सकें, और गुरु करे सो होई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। सुमरन करने के बाद में फिर आप लोग ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लो। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठिएगा, शरीर को टाइट मत करना। बहुत से प्रेमी ये गलती कर देते हैं कि ध्यान के समय अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे तो ये शरीर आपका थक जाएगा और फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जितना आराम से आप लोग बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ढीले बदन से आराम से बैठिएगा। आँखों को धीरे से बंद कर लेना। दोनों आँखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। जब आप अपने बाहर की आँख को बंद कर लोगे और अंतर में सामने देखोगे तो सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे ये आँखों की पुतलियाँ हिलने ना पाएं। शुरुआती समय में ये आँखों की पुतलियाँ अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते और जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आँखों की पुतलियाँ हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को रोकिएगा, या उस अंधेरे को ही आप देखते रहना। दृष्टि अपने आप अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि सामने अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु बड़ा चमकीला बिंदु होगा। तारे की तरह चम 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 चमकेगा। वो चमकता हुआ बिंदु सामने दिखाई पड़ जाएगा,
और जब वो चमकता हुआ बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा। ये संसार कुछ नहीं है। ऐसे लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार आप सभी के अंदर बना है। एक छोटे से बीज को लेकर के हम आपसे कहें कि इस बीज के अंदर बहुत बड़ा पेड़ है, तो आप भरोसा नहीं करोगे। लेकिन उस छोटे से बीज को जब आप जमीन में गाड़ दोगे, थोड़ा खाद पानी दोगे, तो वो बीज अंकुरित हो जाएगा। उसमें से विशाल लताएं भी निकलेंगी, विशाल वृक्ष का रूप भी लेगा, उसमें से फल और फूल भी निकलेंगे। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, आप सभी के अंदर सुई की नोक के बराबर छोटे से छोटा चमकता हुआ बिंदु है। उस बिंदु के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है। जब वो चमकता हुआ बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वो बिंदु फट जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत, क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था और भविष्य में क्या होने वाला है, अरे आप अपने अपने घरों में बैठ करके भूत भविष्य और वर्तमान देख सकते हो। तो यह ध्यान करने का तरीका एक बार फिर से समझ लो कैसे आपको ध्यान करना है। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठ जाना, आँखों को धीरे से बंद कर लेना, दूर सामने अंतर में देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा, बस उसी अंधेरे को आप देखते रहो। इतना ही काम कर ले जाओ, सामने अंधेरे को लगातार देखते रहना। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं। जितना समय दे सको आप उस अंधेरे को देखते रहना। लगातार जब अंधेरे को देखते रहोगे तो देखते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु तारे की तरह चम 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 चमकेगा। वो चमकता हुआ बिंदु सामने दिखाई पड़ जाएगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये है ध्यान करने का तरीका। अब तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, नाच गाना ढोल मजीरा का नाम भजन नहीं है। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही। कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना।
कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज़ हमको सुनाई न पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना, दोनों कोहनियाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में दर्द होता होगा या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा और आप बैठ नहीं पाते हो, तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना, लेटे लेटे आँख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आँख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। यही कहा गया, भाई आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही। टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। शाम को अपने अपने घरों में जाकर बैठिएगा, ये कानों को जरा बंद कर लेना और गौर से बैठ करके सुनिएगा, तो सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन, तो बाहर तो आपने नकल किया। अरे महात्माओं ने कहा था, भाई ये शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है, इसे हरि मंदिर के अंदर 24 घंटे वो घंटे और शंख की आवाज 24 घंटे गूंज रही है। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का और पढ़े सो पंडित हुई। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है, प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया था वो है शब्द शा आदा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न ये ज्ञान है। अरे कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर 24 घंटे गूंज रहा। तो उसी घंटे और शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी आकाशवाणी कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे सब के अंदर 24 घंटे गूंज रही। उसी घंटे शंख की आवाज को प्रेमी भाई बहनों महात्माओं ने उसी का वर्णन किया। वो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन टन टन, लेकिन सुनाई हरेक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना।
उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज़ बढ़ना शुरू होगी, और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज़ गूंजने लग जाएगी। अरे बड़ी घनघोर आवाज़ होती है, बड़ी मधुर वो आवाज़ होती है। ये जो दुनिया भर के गाने आप लोग सुनते हो, उस संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, अरे ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा या आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। इतना आनंद, इतनी खुशी आपको होगी। शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, तो चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन ऐ नर नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे, वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज़ को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज़ में चुंबक है। जब आप उस आवाज़ को सुनोगे तो वो आवाज़ आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाज़ों से सिमटने लगेगा। ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह आप लोग समझिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। तो 9 दरवाजे कौन कौन से? 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी वहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठी है, जहाँ पर ये देवियाँ बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ पर ये टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता। तो ये 10वां द्वार है जहाँ पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई। इसी 10वें दरवाजे पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता, आपके हाथ चलते और आपके पैर चलते हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज़ को सुनोगे तो उस आवाज़ में चुंबक है, वो आवाज़ आपको अपनी ओर खींचेगी। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यहीं 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई तो शब्द क्या काम करेगा? शब्द तुम्हारी जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आँखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती। ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, भगवान राम के दर्शन करेगी, भगवान कृष्ण के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस आ जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव
जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है। अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, आपका ये जीवन बीत गया, पूरी जिंदगी आपने ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा की, लेकिन कभी आपने ये पता नहीं लगाया भाई जिनके हम लोग पूजा कर रहे, आखिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन हैं, ये कहाँ पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, हर इनके माँ बाप कौन हैं, भगवान राम कौन हैं, भगवान कृष्ण कौन हैं, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं। तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे लाखों वर्ष हमको लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा। इतने विशाल लोक इस आसमान के ऊपर बने हुए। प्रेमी भाई बहनों, तो प्रेमी भाई बहनों, कैसे आप ऊपर जाओगे, कैसे उन लोकों का दर्शन करोगे, तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा कि किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी कि सचखंड में पहुँचेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब आप लोग भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज़ को पकड़ करके जब आप शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल जाओगे, तो उसी घंटे शंख की आवाज़ को पकड़कर तुम्हारी ये जीवात्मा फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद में सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती हैं। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती हैं। ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती। जब आप लोग वहाँ पहुँचोगे और शिव जी का जब प्रत्यक्ष दर्शन करोगे, आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। वहाँ पर वेद ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज़ को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। घंटे और शंख की आवाज़ को पकड़ करके रखना पड़ता है। यदि आपने उस आवाज़ को वहाँ छोड़ दिया तो सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, धड़ाम से आप अपने शरीर में वापस लौट आओगे, इन बाहरी आँखों को खोल दोगे। इसीलिए शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता। तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित हैं। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो हम जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है शरीर को बनाना, एक का काम है शरीर की सुरक्षा करना, एक का काम है शरीर को नष्ट कर देना। इनके जो माता हैं वो आद्या महाशक्ति हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। और उसी लोक को पार करने के बाद में सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान हैं।
ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं, और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान के अर्धांगिनी हैं। निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। ये जल एक है। जल को चाहे आप पानी कह लो, चाहे आप वाटर कह लो, और चाहे आप नीर कह लो। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, वो परमात्मा भी एक है। हम लोग लफ्जों के झगड़े में उलझे हुए, घंटे और शंख की आवाज़ जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज़ उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही। अरे हम लोग मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, ये तो हम आप उसकी नकल करते हैं। आपकी इस ज्योति में देखो तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती। महात्माओं ने आपको यहाँ चिन्ह बता दिया कि भाई उनका ऐसा स्वरूप है, तो हम लोग यहाँ पर नकल करने लगे। इस ज्योति में तेल और बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहाँ पर ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। महात्माओं ने लिखा है, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियाँ आई, भगवान राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश भी कहा गया। प्रेमी भाई बहनों, गोस्वामी जी महाराज साधना करके जब वहाँ पहुँचे, तभी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख दिया। देखो प्रेमी भाई बहनों, रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने जो भी लिखा है वो सब अंतर का भेद लिखा। जब उन्होंने साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, जो कुछ उन्होंने ऊपर जाकर देखा वो रामचरितमानस में लिख दिया। क्या उन्होंने लिखा? देखिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मुद्यो नैन त्रिशत में भयो, पुण्य चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर की आंख बंद की, मेरी अंतर की आंख खुल गई और मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कौशलपुर देश में पहुँच गया। मोह विलोक राम मुस्काई, मुझे देख करके भगवान राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऊपर जाने का मुझे रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जा करके क्या देख रहा हूँ, उधर माज सुन अंडजराया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र ताहलोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। विचित्र विचित्र भांत के वहाँ पर लोक बने हुए, एक से बढ़कर एक सुंदर सोने के वहाँ पर महल बने, जिनकी शोभा अवर्णीय है। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो भगवान राम का असली देश है। और जब आप लोग साधना करके वहाँ पहुँचोगे और जब अपनी दिव्य दृष्टि से आप स्वयं भगवान राम के देश को देखोगे, देखते रह जाओगे। ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसे उसकी कारीगरी है, अनंत उसकी सत्ता है, अनंत ही उसका प्रकाश है। उसे आनंद को पाकर के बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। इतना आनंद, इतनी खुशी उन साधकों को होती है। अरे मीराबाई को जब वो दौलत मिल गई, मीराबाई ने अपना राजपाट छोड़ दिया और मीराबाई कहने लगी, मैं मिल जाए पाए पियो अपना, तब मेरे पीर बुझानी और मीरा सुरत शब्द सहलानी। कबीर साहब को जब वो दौलत मिल गई और अन्य महात्माओं को जब वो दौलत मिल गई, उन्होंने ऊपर चढ़ करके भगवान राम के देश को देखा, उस अयोध्या नगरी को देखा, तो कलम तोड़ करके लिख दिया, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे,
और बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होत है, और तन की खबर बिसारी रे, और बिन भूमि के महल बना है, तामे जोत जारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, और जीता मरकर फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी रे, और ब्रह्मानंद संत जन बिरला, कोई समझे बात हमारी रे। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो भगवान राम का असली देश है। अरे राम जी का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी यही जीवात्मा दूसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके और दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो, और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता जैसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो ब्रह्म हैं, वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई, वहीं से तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, और लाल वरण सूरज उजियारा। वहाँ पर दो धुनें, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर भगवान राम के देश में घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे ही दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता है। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा, ये सूरज कुछ नहीं है। ऐसे तुम लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो स्वयं के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहाँ का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। महात्मा जब साधना करके वहाँ पहुँचे तभी महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की और जित देखो त लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड लाल है। तो जितने साधक वहाँ पहुँच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुँच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहाँ पहुँची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहाँ पहुँच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग यहाँ जन्माष्टमी मनाते हो, ये तो आप नकल करते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्वों जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व और 3 गुणों से परे हो करके ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहाँ कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी यही जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुँची सुन झंकार, ररंकार ध्वनि सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन्न है भाई, मान सरोवर पैठ नहीं। उसी के ऊपर तीसरा देश आता है। जैसे महात्माओं ने सुन्न देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता है, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पर ब्रह्म पुरुष हैं। वहाँ किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती हैं और पर ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान
बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है, जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में जाकर स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के तुम्हारे मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी आपके शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में आपने पुण्य और पाप की गठरी बांध रखी है, ये जो कर्मों का बोझा आपने अपने सिर पर लाद लिया, वो जब साफ होगा जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा ते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद में वो बड़ा सुंदर देश आता, जैसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं। वहाँ बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। अरे स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। और वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता, जैसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद हो जाती। वहाँ के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया और फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुँचो सचखंड सतनाम। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप लोग भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा जरा अच्छी तरह समझ लो। ये आँख और कान को बंद करिएगा, लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर आपका ये मन जरूर भागेगा। आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर आपका यहाँ बैठा, लेकिन मन सारी दुनिया में भाग रहा। किसी को कोई बात याद आ गई, मन आपस में बातचीत करने लगा। कोई बाल बच्चों को घर में छोड़ करके आया, ये मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, लेकिन मन दुकान में हिसाब किताब जोड़ रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल तुम्हारा अपना ये मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी।
तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा और तब तुम्हारी ये जीवात्मा, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे हम कोई अपने मन से नहीं कह रहे, आपके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी ये जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा, ये पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा, पांचवें स्थान के मालिक, वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। मोटी बात आप समझिए कि भजन कैसे करोगे, ये आँख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज़ आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे आप पकड़ लेना, सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाना। कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज़, घंटे और शंख की आवाज़ हमारे कानों में बज रही, और जब घंटे शंख की आवाज़ आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज़ को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज़ को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज़ को पकड़ लो, प्रेमी भाई बहनों आपका लोक भी बन जाएगा। फिर वो आवाज़ आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज घर बैठे भगवान राम का दर्शन करना, रोज भगवान कृष्ण का दर्शन करना और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस आ जाना। तो सुमरन, ध्यान और भजन, तीन क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा, लेकिन नित्य नियम से करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। अरे आप शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार ये नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से बेचारी भूखी प्यासी बैठी है, कभी अपनी जीवात्मा को आपने भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन भजन है, इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाओ कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया, अरे आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए आपको कोई घर बार नहीं छोड़ना, कोई समाज नहीं छोड़ना, कोई जात बिरादरी नहीं बदलनी। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं हैं, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम मनाने आता है, न कोई यहाँ पर मजहब चलाने आते हैं, न कोई यहाँ पर जात और बिरादरी को बदलने आते हैं, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते। जाते पाते पूछे नहीं कोई, और हरि का भजय सो हरि का हुई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन ऐ नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर जब आप धर्मराज की कचहरी में पहुंचोगे, वहां ना आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई तुम किस जाति के हो, या तुम किस कौम के हो, या तुम किस मजहब के हो। अरे भाई तुम हिंदू हो या तुम मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो, वहाँ तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे।
भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें कोई घर बार नहीं छोड़ना, कोई समाज नहीं छोड़ना, कोई जात बिरादरी नहीं बदलनी। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सोए की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। अरे कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा, ये श्वासों की पूंजी ये दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर ना जाने ये मनुष्य शरीर तुमको मिले ना मिले। अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए उन नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मौका मिला, ये मनुष्य शरीर आपको मिल गया। इस मौके का लाभ उठाओ, मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो खजाना कमा लो जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती हैं, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है भाई, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। फिर जो शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है? यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग देखो मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जैसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें शराब के कतरे डालते हो। अपने बनाए हुए मंदिर की आप कदर करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस मंदिर को आपने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है, तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौ दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट तुम गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था और वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया।
और कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था। हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही हैं, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। अरे आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करिएगा, इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे, तो न जानवरों की दवा काम में आएगी और न इंसानों की दवा काम में आएगी। तो परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि आपकी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं। हम भगवान राम को मानने वाले हैं और हम भगवान कृष्ण को मानने वाले। अरे भाई आप राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो, तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह कर के गए कि अहिंसा परमो धर्म। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा? राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा, राम राज कोई नारा लगा देने से नहीं आएगा। राम राज जब आएगा जब लोगों के अंदर अच्छे विचार आएंगे। वरना राम के समय में भी रावण जैसे असुर होते थे, कृष्ण के समय में भी कंस जैसे असुर होते थे। अरे तब भी लड़ाइयाँ होती थी, तब भी युद्ध हुआ करते थे। राम राज का मतलब है अच्छे विचारों का आना, और अच्छे विचार जब आएंगे जब हर इंसान मानव धर्म का पालन करेगा। अरे मानव धर्म क्या कहता है? सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम और करुणा, यही मानव धर्म का आधार है। जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, मानव के अंदर दया आ जाएगी, मानव के अंदर करुणा आ जाएगी, ये मानव दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लग जाएगा। जब इंसान के अंदर इंसानियत आ जाएगी तब सही मायने में देश में राम राज आ जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा है, भाई राम राज को लाना है तो पहले मानव धर्म अपनाना है। मानव को पहले मानव धर्म अपनाना पड़ेगा, मानव को मानवीय गुण अपनाने पड़ेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज कह कर गए, बच्चा गांव गांव जा कर के तुम हमारे संदेशों को सुनाओ। गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। तो जब हमारा ये गांव बदल जाएगा तो ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने
अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा मंदिर का वो देवता वहाँ बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहाँ कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहाँ पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर, यानी कि कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा में हमारे गुरु महाराज ने इतना विशाल मंदिर बनवाया। प्रेमी भाई बहनों, उन्हीं की याद में ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 8 दिसंबर से और 12 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 8 दिसंबर से और 12 दिसंबर तक पूज्य प्रेमी भाई बहनों, पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन पुनीत भंडारे का कार्यक्रम होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा, अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आइएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं, अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम आपकी ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा कर लेने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री कर लेने से ही बच्चों के अंदर संस्कार पड़ गए होते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले जाते, इतनी घटनाएं आज ना हो रही होती, पढ़े लिखे लोग आज इतनी घटनाएं कर रहे। प्रेमी भाई बहनों, ये सब क्या है? ये संस्कारों की कमी है। ऐ माताओं बहनों, ये बच्चे तुम्हारी धरोहर हैं, ये बच्चे तुम्हारे जीवन की पूंजी हैं। अपनी पूंजी को संभाल करके रखिएगा। इन बच्चों को आप बचपन से तैयार करिए, इनको अच्छी शिक्षा दो, इनको अच्छे संस्कार दो, इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना। और इन बच्चों को भी आप भगवान राम और कृष्ण जैसा बना दो। यही बच्चे बड़े हो करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन पूज्य दादा गुरु महाराज के इस पावन भंडारे के कार्यक्रम में मथुरा दरबार में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। सुमरन, ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहना। इतना जान लीजिए प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। अरे आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत है। बोलो जय गुरुदेव। मालिक के पावन नाम का सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम से उच्चारण करेंगे। बोलो जय साथ सची
बारी बारी से आप लोगों से मिल भी लेंगे, लेकिन आप लोग कोई धक्का मुक्की जल्दबाजी मत करिएगा। आराम आराम से लाइन से सिर को ढक करके आप सभी लोग आइएगा और दर्शन के पश्चात सभी लोग सत्संग का प्रसाद लेकर के तब आप लोग अपने अपने घरों की तरफ पधारिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रिय भाई बहनों, अब पूज्य महाराज जी आप सबसे मिलने के लिए मंच के नीचे आ रहे हैं। भाई लोग थोड़ा धीरज रखेंगे, पहले बहनों